Hello bachcho, let's read the question. The question says that atomic number of Mn, Fe and Co are 25, 26, 27 respectively. Which of the following inner orbital octahedral complex ions are diamagnetic? तो basically की concept क्या हो जाएगा इस question का? की concept हो जाएगा कि diamagnetic होती क्या actually? Compounds having no unpaired electrons. अगर compounds के पास कोई भी unpaired electron नहीं है are called diamagnetic. तब हम उस कंपाउंड को डायमैग्नेटिक बोलते हैं. और हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स विच वी विल डिनोट एज SFL. स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स SFL causes pairing of electrons. Pairing of electrons in the coordination compound. तो जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा हमारा कंपाउंड में वो क्या करेगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज करेगा और हमारा कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को पेयर में कन्वर्ट कर देगा इफ दे आर नॉट पेयर्ड. सो हम अपने ऑप्शंस को एक एक करके चेक करेंगे. अगर नंबर 1 दैट इज CONH3 होल 6 होल 3 प्लस. अब NH3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है. NH3 इज SFL फॉर CO3 प्लस. वो जनरली NH3 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, बट जब हम कोबाल्ट 3 प्लस लेते हैं तो हमारा NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो जाएगा. नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे? कोबाल्ट इज इन +3 स्टेट. इसकी हम आउटर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखते हैं इसमें बेसिकली है क्या. सो दिस इज, इफ वी सी, दिस इज 3D एंड दिस इज 4s. तो कोबाल्ट में हमें पता है कि कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 27. सो एंड यहाँ पर कोबाल्ट 3 प्लस है तो ये ऑब्वियसली यहाँ से 2 चला जाएगा एंड हियर विल लेफ्ट विद 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो अगर हम देखें यहाँ पर जो है हमारा NH3 जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो ये क्या करेगा? पेयरिंग कॉज कर देगा. पेयरिंग, आफ्टर पेयरिंग व्हाट विल हैपन? आफ्टर पेयरिंग जो कंपाउंड है वो ऐसे हो जाएगी. जो कोबाल्ट 3 प्लस की जो आउटर ऑर्बिटल डायग्राम है that will change to like this. 1 2 already is there and like this. 4s is already empty. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है. So this is definitely a diamagnetic compound. Diamagnetic compound. Also we will check for other compounds in the next page. We have MnCN whole 6 whole 3 minus. MnCN whole 6 whole 3 minus. इसमें जो हमारा CN है वो एक SFL है, दैट इज SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड. तो यहाँ पर हम Mn जो है वो 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है. इसकी ऑर्बिटल डायग्राम एक्चुअल में है क्या? बिफोर पेयरिंग क्या है इसकी ऑर्बिटल डायग्राम? अगर हम देखें Mn में यहाँ पर 5 रहते हैं और यहाँ पर 2 रहते हैं. तो 2 तो चला गया, एक और चला गया. 1 2 3 एंड 4. वी विल लेफ्ट विद दिस वन. एंड आफ्टर पेयरिंग इसका क्या स्टेट हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल डायग्राम क्या हो जाएगा? It will become 3D and 4s is already there. Now there will be pairing. This fourth electron will come and pair with this one, but these two electrons, they are present in T2g orbital and these will not get paired, and hence it has two unpaired electrons and hence it is paramagnetic. This compound is paramagnetic. Similarly, if we see the next one, next compound is FeCN whole 6 whole 4 minus. FeCN whole 6 whole 4 minus. Here we have again Cn, which is a SFL, and here Fe is in +2 oxidation state. When we will draw the outer orbital diagram before pairing, then what we will see? We will have 6 electrons, 1 2 3 4 5 and 6 over here, and not a single electron in 4s because Fe is in +2 state. After pairing, what shall happen? After pairing,
क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 3d और 4s ऑर्बिटल में पेयरिंग तो होगी, डेफिनेटली पेयरिंग हो जाएगी 4s एंड 3d, एंड यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5 6. So again we have over here no unpaired electrons and hence ये क्या हो जाएगा हमारा diamagnetic. Now let us check the last option also, that is FeCN whole 6 whole 3 minus. Okay, FeCN whole 6 whole 3 minus we'll discuss in the next page. FeCN whole 6 whole 3 minus. So we have over here Cn again, which is SFL, as we know already. So here we have Fe in +3 oxidation state. So before pairing जो इसकी होगी outer orbital diagram, that will be 1 2 3 4 and 5, because 6 यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एंड यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तब ये +3 हो जाएगा. पेयरिंग होने के बाद क्या हो जाएगी, आफ्टर पेयरिंग व्हाट वी विल नोटिस 3d और 4s में क्या होने वाला है. 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है नहीं, 3d में 1 2 3 4, सो वी हैव 1 2 3, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगी. बट इसके बावजूद हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक. सो हमने क्या देखा कि इसमें कंपाउंड 1 and 3 आर डायमैग्नेटिक. सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1 CONH3 whole 6 whole 3 plus, and option number 3 FeCN whole 6 whole 4 minus. I hope you understood the concept well. Best of luck.